देखो, अब मैं तुम्हें बाकी यूट्यूबर्स की तरह कोई ज्ञान नहीं देने वाला कि कौन से ये चीज़ वो चीज़ ख़राब होती है। मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है और मैं क्या इस वीडियो से तुम्हें बता सकता हूँ। जो भी बंदा इस चीज़ से सफ़र कर रहा है, और मैं भी करता था, और मैंने ये हैबिट काफ़ी काफ़ी हद तक कम कर दी है। तो देखो, मैं ये तुम्हें सच बताऊंगा। मैं कोई तुम्हें कोई इंटरनेट का ज्ञान, जो मेरे पर्सपेक्टिव है, जो जो मेरी चीज़ है, जो मैंने की है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये मैंने इस हैबिट को छोड़ा कैसे है। अब देखो, मेरा फर्स्ट पॉइंट है, हम पॉर्न देखते क्यों हैं? हम पॉर्न इसीलिए देखते हैं, हम इमोशनली वीक हैं, हमें इंटीमेसी की क्रेविंग है, हमारे पास कुछ करने को नहीं है। ये सबसे बड़ा मेन रीज़न, कुछ करने को नहीं है भाई। एंड ये एक ना सीरियस इशू है ना, कि मैं ये कहूँगा कि अगर इस चीज़ को अभी नहीं रोका, बच्चों ने अभी नहीं रोका, जो भी 18 है उससे नीचे है भाई, अभी नहीं रोका, तुम्हारे फोकस की ऐसी की तैसी हो जाएगी बहुत गंदी तरह से। और ये कोई मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं, कोई डॉक्टर नहीं हूँ। ये मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए ये नुकसान क्यों है। अब ये ये तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है और तुम्हें वीक बनाएगा। कैसे? देखो, तुम्हारा जब फोन तुम देखते हो तो तुम्हारा दिमाग वो चीज़ को रियलिटी में विजुअलाइज करने लग जाता है, और जो कि रियल नहीं है। और तुम्हें मैं बताऊं, कुछ नहीं है भाई। तुम देख रहे हो पैसा उन लोगों को पहुंच रहा है, तुम्हें कुछ नहीं इससे फ़ायदा हो रहा। $1 बिलियन इंडस्ट्री है ये। तुम तुम देख रहे हो, तुम देखते जा रहे हो, तुम वीक इतने हो जाओगे ना मेंटली, तुम इतने वीक हो जाओगे कि तुम्हें अब तुम्हें क्लिक कुछ ना कुछ चाहिए भाई, कि तुम देखोगे भाई कि तुम्हें अकेलापन चाहिए, और तुम वो करने के बाद भी ना, तुम अकेलेपन में करोगे वो, लेकिन वो चीज़ तुम्हें उस चीज़ से बहुत ही तुम घिन करोगे लिटरली भाई। तुम्हें तुम करोगे ना, अगर फोन तुम देखोगे, मास्टरबेट करोगे भाई, तुम्हें घिन आएगी करने के बाद। एंड हाँ, ज़रूर बताना मुझे कि है, ऑफ कोर्स होता है ऐसा। ये कोई शुरू शुरू में हम करते हैं भाई कि प्लेजर तो मिल जाता है, क्लाइमेक्स रीच हो गया, उसके बाद लगता है यार शिट, हमने ये किया क्यों, हम क्यों कर दिया भाई, ये कहते हैं ना पाप हो गया, क्यों हो गया। तो देखो, और स्पेशली ये तुम्हें इनफैक्ट तुम ना किसी अपोजिट जेंडर से बात कर पाते हो, और गर्ल्स विल सेंस भाई। तुम्हें मुझे नहीं पता कि क्या साइंटिफिक चीज़ है, लेकिन तुम बात नहीं कर पाते हो, और तुम्हें होती है गंदी वाली अप्रोच एनजाइटी। तुम सोशल इंटरेक्शंस भी नहीं कर पाते भाई। तुम लिटरली तुम जैसे मैं आंख मिला के बात कर रहा हूँ, तुम नीचे भाई क्या क्या, तुम आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाते लोगों से भाई। तुम्हें समझ नहीं आता। एंड सामने वाला बंदा सेंस कर लेता है भाई कि कुछ तो भाई ये बंदा ऑकवर्ड है, और ये पॉन तुम्हारी ऑकवर्डनेस को बढ़ाता है एज तुम इस चीज़ को ज़्यादा करते जाते हो। ये तुम्हें बहुत ही वीक बनाता है भाई, इमोशनली और मेंटली। ये तो सबसे बड़ा रीज़न है। मैं ये कहूँगा भाई कि हमें इस चीज़ को ना यार ख़त्म ही करना चाहिए। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कैसे डिस्ट्रॉय करेगा। देखो, अगर तुम रिलेशनशिप में हो, तुम ये कंज्यूम करोगे, रिलेशनशिप में हो, कोई भी मैरिड लाइफ है, तुम फोन कंज्यूम करते हो, एंड तुम्हें तुम्हें वो अपने पार्टनर में वो चीज़ नहीं मिलती है जो तुम उस चीज़ में सर्च कर रहे होते हो। तुम्हें भी लगता है ना कि कितना वो एक्साइटिंग, कि कितना है वो लड़की, कैसी है, कैसी दिखती है वो, बट रियलिस्टिकली तुम्हें लगता है यार असली में तो ऐसा है ही नहीं। अब असली में ऐसा नहीं है, क्योंकि असली में ऐसा होता नहीं है। अब देखो तुम ये, और फिर तुम ना बात कर पाते हो अपने पार्टनर से इंटीमेटली, तुम एक मेंटल आइसोलेशन में इतना खो जाते हो ना, तुम्हें पता नहीं लगता कि मैं यार ये क्यों कर रहा हूँ भाई। लाइक यार बहुत ही डीप है, मैं भी तुम्हें समझा नहीं पा रहा, बट ये तुम्हारे करियर में और तुम्हारे रिलेशनशिप में आग लगा देगा भाई, बर्बाद ही कर देगा ये। तुम, और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है, तुम अपनी वर्थ ना इसके चक्कर में ना बहुत कम करने लग जाते हो कि यार तुम वैसे गलत चीज़ तो कर भी रहे हो तुम, बट
अपनी वर्थ हम इस चीज़ में कम करने लग जाते हैं कि यार हम कुछ है ही नहीं भाई, हम कुछ है ही नहीं। एंड जेन्युइनली लाइक मैंने लाइक ये एक चीज़ देखी थी इंटरनेट पे, लाइक पॉडकास्ट समथिंग किसी चीज़ पे देखा था कि लाइक तुम अगर ये करते रहते हो डेली, लिटरली डेली, भाई डोपामीन लेवल इतने फकअप करेंगे ना, तुम समझ ही नहीं पाओगे कि क्या करूं भाई, कैसे निकलूं, और एंड में निकलना भी मुश्किल है इससे। और तुम्हें तुम्हारे मैरिड लाइफ में पता है ये इसलिए है ख़राब, क्योंकि देखो तुम इस चीज़ को ना, तुम्हें लगता है कि ये पॉन ही सब कुछ है रियलिस्टिकली इस रिलेशनशिप में, पर आई थिंक कि लाइक सेक्स और ये पॉन ना मेंटली तुम्हें ड्रेन करता है, और ये तभी अच्छा है अगर तुम इसे स्पिरिचुअली और मेंटली लाइक एक बैलेंस लेके चलो। ये लाइक तुम्हें इससे अगर तुम्हें ज़्यादा नुकसान होता है ना, तो तुम्हें होगा परफॉर्मेंस एंजाइटी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, एक भाई लिटरली तुम्हें डॉक्टर तक के पास जाने की नौबत आ जाएगी अगर तुमने इससे अभी नहीं रोका तो। और तब तुम्हें भाई अंधे पैसे खर्चने पड़ेंगे अपनी हेल्थ के ऊपर, अंधे पैसे, जो तुम लाइक लिटरली अभी इस हैबिट को कम करके और कम्प्लीटली ख़त्म करके कर सकते हो। वो मुझे नहीं लगता इससे बेटर चीज़ कुछ है। लाइक तुम भी नहीं चाहते होगी कि तुम्हारी भाई फिज़िकल हेल्थ ख़राब हो और मेंटल हेल्थ ख़राब हो। एंड वैसे भी मेंटल हेल्थ का तो बहुत ही ज़्यादा एपिडेमिक है भाई आदमियों के ऊपर, ये सोसाइटी में मेंस राइट्स के बारे में कोई बोलता भी नहीं है। खैर ये एक अलग टॉपिक है। बट और देखो, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये तुम्हारा फोकस और मेंटल क्लैरिटी ख़त्म कर देता है, बिल्कुल टोटली ओवरडोज। अगर तुमने इसका किया तो ये ख़त्म कर देगा। अब देखो, जब भी तुम्हें स्टिमुलेशन मिलती है इस चीज़ की, तो तुम्हें लाइक अपने अपने इन्जॉयमेंट वाले काम में भी ना तुम्हें मज़ा नहीं आता, जिम बोरिंग लगने लगता है, तुम्हें पढ़ाई ख़राब लगने लगेगी, तुम्हें चिड़चिड़ापन होगा, तुम लाइक लड़ते रहोगे, क्योंकि और तुम ना लाइक तुम आइसोलेट होते जाओगे मेंटली भाई। तुम चीज़ें ढूंढोगे ये करने के लिए ना, तुम चीज़ें ढूंढोगे। एंड मैं ये यार बहुत ही ज़्यादा डीप चीज़ है कि ये मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि यार कोई भी अगर एक कम एज का बंदा देख रहा है, कोई भी देख रहा है, किसी भी एज का बंदा देख रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ को ख़त्म करो, क्योंकि ये भाई बहुत ही बड़ा, कहते हैं ना लिटरली भयानक, भयानक ही बोलूँगा मैं, भयानक है। और देखो, जब तुम तुम्हारे डोपामीन लेवल इतने ज़्यादा फ्राई हो चुके होते हैं ना, तो बहुत ही मुश्किल होता है तुम्हें निकलना इससे। बट देखो, ये तुम्हारे तुम्हारे छोड़ने पर ही है, ये मैं तुम्हें एडवाइस दे सकता हूँ। बट अब मैं तुम्हें लाइक कुछ स्टेप्स मैं बताऊँगा जो मैंने किए थे, कि मैंने ये हैबिट को एकदम ही ख़त्म कर दिया। और देखो, लेकिन ये एक ना स्टेबल फॉर्म में करना। तो मैं ये नहीं कह सकता कि तुम ये करने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी एकदम ही अचानक बदल जाएगी, कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। तुम लाइक डेली कर रहे हो इसे, पहली बात तो डेली भाई बहुत बहुत मुश्किल होगी, डेली कर रहे हो, वीकेंड पे करोगे, फिर इसे धीरे करते करते ख़त्म करते जाओगे। लिटरली अपनी इंटरनेट पे तुम ब्लॉक लगाओ, मतलब एक्सटेंशंस कुछ भी लगाओ, ताकि ये चीज़ तुम्हें ना करे। एंड जनरली मैं तुम्हें ये बोलना चाहूँगा कि अगर तुम्हें इस आदत को छोड़ना है, तुम्हें बिज़ी रहना पड़ेगा। मेन रीज़न क्या होता है पॉन का, तुम्हें बिज़ी रहना पड़ेगा। एंड तुम्हें लाइक कुछ भी है, तुम्हें मन करता है देखने का, बाहर वॉक करने चले जाओ, वहाँ सिचुएशंस हैं। अभी ये नहीं कि तुम भरी दोपहर में लाइक निकलने बैठ जाओ कहीं भी, अपना काम वाम छोड़ के, नहीं। तुम बिज़ी रहोगे, वॉक करोगे, लिटरली इससे अच्छा तुम एक अच्छी पॉडकास्ट सुन सकते हो वॉक करते करते, सनलाइट लोगे, टाइम पे सोओगे, और ये तुम्हारी हैबिट को कुछ मैं लिटरली कह रहा हूँ, ये कुछ चीज़ें करने से ही ना तुम्हारी ये आदत काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तुम इस पर सर्च कर सकते हो, लाइक कुछ भी, तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन खुद से तुम सर्च करना चाहते हो वो कर सकते हो। और ये मुझे इस चीज़ में लाइक मेरा मेंटल फोकस बहुत बहुत सही है भाई, इस चीज़ के चक्कर में। लाइक
ये हैबिट ख़त्म करने के बाद ना लाइक तुम्हें मेंटल क्लैरिटी इतनी बढ़िया मिलेगी ना भाई, तुम फोकस करोगे और तुम्हें लाइक अच्छा लगेगा अंदर से यार, तुम्हें खुद अच्छा लगेगा, तुम ये बोलोगे कि भाई मैं क्या कर रहा था ये अपने साथ, तुम्हें बहुत सही लगेगा ये। इससे तुम एकदम, हाँ शुरू शुरू में भाई मैं 100% एग्री कर रहा हूँ, शुरू शुरू में दिक्कत होगी, वो एनर्जी वो अर्ज को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, पर ये तुम धीरे धीरे ही कम करोगे, एक साथ कम नहीं हो सकता ये, धीरे धीरे कम करोगे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हें मेरी ये चीज़ अच्छी लगी, मेरी बात सही लगी, तो चैनल सब्सक्राइब करना, एंड मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन पीस आउट, बाय बाय।